चैबुजन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। और ये जो लाइफ साइकिल है ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि ज़्यादातर जितने भी टेरिडोफाइट होते हैं, ज़्यादातर टेरिडोफाइट वो सारे कैसे होते हैं? होमोस्पोरस। वो सारे कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करेंगे। तो जो टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं, जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट की, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, उसे हम लोग नाम देते हैं स्पोरोफाइट। अब अगर हम यहाँ पर एक टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट फिक्सियस ड्रॉ करें, तो फिक्सियस मतलब ऐसी आपको समझाने के लिए, ये एक हमने टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी बना ली, ये ठीक है, ये आपकी हमने एक टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट बना लिया। तो जो टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, रूट, स्टेम और लीफ, तीनों चीज़ें होती हैं। तो जो ये टेरिडोफाइट का जो ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट, यहाँ पर जो ये लीव्स होते हैं, ये लीव्स, इन्हें या तो नाम देते हैं माइक्रोफिल या नाम देते हैं मैक्रोफिल। अब जब इसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है टेरिडोफाइट में, जब टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है, तो जो ये लीफ लाइक अपेंडिसेस हैं, ये लीफ लाइक अपेंडिसेस, ये देखो अब हम इसको बना रहे हैं, जो ये लीफ लाइक अपेंडिसेस हैं, स्पोरोफाइट की जो ये लीफ लाइक अपेंडिसेस हैं। अब एक लीफ हमने यहाँ बना दिया, ये लीफ, तो इसके अंदर क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बनते हैं? इसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। क्या बनते हैं? स्पोर। ठीक है। जब टेरिडोफाइट की स्पोरोफाइट में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है, तो लीफ में क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। ठीक है। अब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर कैसे बनते हैं? ये इसके अंदर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं आपकी स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया के अंदर आपकी बनती है स्पोर मदर सेल, जो डिवाइड होती है मियोसिस, जो डिवाइड होती है मियोसिस। और मियोसिस के डिवाइड होने पे क्या बना देती है? जो बहुत सारे स्पोर्स बना देती है। अब ये स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर लिबरेट होते हैं, मतलब यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होकर ऐसी जगह गिरते हैं, जो जगह कैसी होनी चाहिए? कूल होनी चाहिए, डैम्प होनी चाहिए, कीचड़ वाली, यानी वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर ही चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए ये ऐसी जगह पर गिरते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो। और इसी कारण की वजह से जो टेरिडोफाइट है वो बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है। अब जब ये स्पोर ऐसी जगह पर गिरते हैं, तो ये एक जो स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट होता है और क्या बनाता है आपका? ये यहाँ पर एक गैमेटोफाइट बना देता है। क्या बना देता है? गैमेटोफाइट। और टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट का नाम क्या है? प्रोथैलस। टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट का नाम क्या है? प्रोथैलस। इसे प्रोथैलस कहते हैं। अब जो ये गैमेटोफाइट बनता है, यानी और जो ये प्रोथैलस बनता है, इसकी कुछ पिक्यूलैरिटीज़ हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती है। तो इनकी जो पिक्यूलैरिटीज़ हैं वो हम आपको गैमेटोफाइट की पिक्यूलैरिटीज़ यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है। तो इनका जो ये गैमेटोफाइट होता है वो देखो, एक तो बहुत छोटा होता है, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, ठीक है, थैलस लाइक और फ्री लिविंग।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्युलरिटी, टेरिडोफाइट के ज़्यादातर, सब नहीं होते, ज़्यादातर गैमेटोफाइट जो होते हैं ज़्यादातर वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्टली गैमेटोफाइट आर फोटोसिंथेटिक, सारे नहीं होते। इनके जो होते हैं वो मोस्टली गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, सारे नहीं होते, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये इनकी पिक्युलरिटीज है, ठीक है। अब जो इनका, जब ये गैमेटोफाइट बनता है तो ये कैसा बनता है, थैलस लाइक। अब ये कैसा बनता है, अब ये हम आपको बना के दिखाएं, ये ऐसा बनता है, ये गैमेटोफाइट ऐसा बनता है। यहाँ इसके ये राइजोइड्स होते हैं, ये इसी राइजोइड से जुड़ा रहता है, ठीक है। और यहीं पर इसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, यहीं पर इसका जो गैमेटोफाइट जब भी बड़ा होता है, जर्मिनेट होता है, तो यहीं पर इसके मेल सेक्स ऑर्गन, यानी जिसे आप एंथीडिया कहते हो, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें आप आर्कीगोनिया कहते हो, ये दोनों बनते हैं यहाँ पर, एंथीडिया और आर्कीगोनिया। अब ये जो एंथीडिया है, ये एंथीडिया ये बनाता है आपका एंथीरोजॉइड्स, ऐसे बाइफ्लैजिलेटेड। और जो आपकी आर्कीगोनिया है वो आपकी फ्लास्क से ऐसे, फ्लास्क से, और इसके अंदर एग होता है। अब ये एंथीरोजॉइड है, ये वाटर की हेल्प से मूव करता है, और एंथीरोजॉइड्स, ये जो एंथीरोजॉइड्स और जो ये एग है, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, फ्यूज़न। ये दोनों वाटर की हेल्प से फ्यूज़न करते हैं, ठीक है। अब जब ये वाटर की हेल्प से फ्यूज़न करते हैं, यानी क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, ये फर्टिलाइजेशन में आपका जाइगोट बन जाता है। और जो ये जाइगोट है डेवलप होकर एक नया स्पोरोफाइट बना देता है। तो ये जो आपकी लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट, ये इसकी है होमोस्पोरस कंडीशन। इसमें स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया बनते हैं, उसके अंदर स्पोर बनते हैं बाय द डिवीजन ऑफ द मियोसिस। स्पोर मदर सेल पर ये जो स्पोर्स होते हैं, ये कूल डैम्प ऐसी जगह गिरते हैं जहाँ पर पानी होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये जो स्पोर लिबरेट होते हैं यहाँ से, पेरेंट बॉडी से, स्पोरोफाइट से निकल के ऐसी जगह गिरते हैं, ये जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना देता है। गैमेटोफाइट को नाम क्या देते हैं, प्रोथैलस। और इसका गैमेटोफाइट ऐसा होता है, और इसी गैमेटोफाइट पर एंथीडिया आर्कीगोनिया बनता है। एंथीडिया आपका एंथीरोजॉइड बनाता है, आर्कीगोनिया एग बनाता है, और ये वाटर के साथ होकर क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं। फ्यूज़न करके फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट आपका ये नया स्पोरोफाइट बना देता है। अब जो टेरिडोफाइट का जो आपका गैमेटोफाइट है वो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, थैलस होता है, और फ्री लिविंग होता है, और ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होता है।